हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभम क्लासेस में। ठीक है, मैं आप लोगों को आज कक्षा 12 का जो लेटेस्ट सिलेबस पे जो अभी जो हाल ही में हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है 2020-21 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर था जीवों में जन्म, ठीक है, उसको निकाल दिया गया है। तो उसको हटाने के बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन क्या है, पुष्पी पौधे क्या हैं, ठीक है, इनकी खेती कैसे की जाती है, कौन कौन से पौधों की खेती की जाती है, पुष्पी पौधों की खेती की जाती है, कौन कौन से इसमें सेक्स पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेरियस चीज़ें जो है हम लोग इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लावर की। ठीक है, फूल जिसे आप लोग कहते हैं पुष्प। ठीक है, पुष्प क्या है, देखिए पुष्प क्या है, सबसे जो पौधा होता है, कोई भी पौधा हो, ठीक है, उसका सबसे आकर्षित करने वाला जो भाग होता है, ठीक है, जो सबसे आकर्षक भाग होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पुष्प नाम देते हैं। ठीक है, मतलब जो पुष्प जो होता है वो हमारे मन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, अच्छा लगता है ना पुष्प। देखिए पुष्प का हम विभिन्न चीजों में यूज भी करते हैं, जैसे हमने कोई हमारे सामाजिक कार्य है, ठीक है, कोई धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो पुष्प का गुच्छा लेकर के जाते हैं ना। ठीक है, तो मतलब हम बहुत सारी चीज़ों में, हम कहीं शोक उसमें जा रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी हम पुष्प लेकर के जाते हैं। ठीक है, माल्यार्पण करते हैं। ठीक है, मतलब स्वागत करते समय या किसी पूजा पाठ में, शादी विवाह में जैसे जाते हैं आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग पुष्प का ही यूज करते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में भी आप लोग जो है पुष्प। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि पुष्प का जो है हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पुष्प जो होता है प्रेम का प्रतीक भी है। ठीक है, प्रेम को जाहिर करने के लिए भी हम पुष्प का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब जो आपका फ्लावर है, वो फ्लावर डिफरेंट सारे जो आपके सामाजिक कार्य हो गए, जो आपके धार्मिक कार्य हो गए, आपके कुछ जो है आकर्षक, जैसे श्रृंगार में भी प्रयोग किया जाता है, बालों में गजरा लगाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आभूषण के रूप में भी प्रयोग करते हैं, पुष्प का हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्रयोग जो है इसका हम बहुत जगह करते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, एक शब्द है, एक टर्म है आप लोगों का, फ्लोरिकल्चर। क्या है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसका आपने नाम सुना होगा। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूलों की खेती। ठीक है, अर्थात इसको हम दूसरा एक नाम दे सकते हैं, क्या, पुष्पों की खेती। ठीक है, एक और नाम हो गया इसका, पुष्पों की खेती। अर्थात ये जो फ्लोरिकल्चर है, इसके अंतर्गत ये किसकी शाखा है, हमारे जीव विज्ञान की शाखा है। ठीक है, या एग्रीकल्चर साइंस की कह सकते हैं, कृषि विज्ञान की शाखा। तो हमारे कृषि विज्ञान की वह शाखा अथवा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पुष्पों की खेती के बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, पुष्पों की खेती का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्लोरिकल्चर होता है वो क्या है, पुष्पों की खेती। जैसे आप लोग, जब भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शादी विवाह में, बर्थडे पार्टी में, ठीक है, कहीं किसी से मिलने जाना होगा, अभिनंदन करना होगा, ठीक है, स्वागत करना होगा, तो स्वागत समारोह में भी, ठीक है, कोई पूजा पाठ का कार्य करना हुआ तो वहां पर भी आप पुष्पों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो पुष्प आते कहाँ से हैं, यही तो हम फूलों की खेती करते हैं, यहीं से तो आते हैं। ठीक है, फूलों की जो हम खेती करते हैं वहीं से तो आते हैं। जैसे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी आप खेती करते हैं। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में इन सब पौधों की खेती की जाती है, इन सब जो पुष्प देने वाले पौधे इनकी खेती की जाती है। वो पौधे कौन कौन से हैं, वो पौधे आपके हैं, जैसे आपका हो गया गुलाब। क्या है आपका, गुलाब, पहला पौधा क्या हो गया, गुलाब। गुलाब की खेती तो करते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा आपका गुड़हल, नाम सुना होगा, गुड़हल। ठीक है, तीसरा आपका हो गया गेंदा।
तीसरा आपका गेंदा, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपका चमेली, ठीक है, बहुत सारे आदि, बहुत सारे ऐसे पुष्पीय पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसका हम खेती करते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख जो खेती की जाती है वो गुलाब और गेंदा की जाती है, ठीक है। गुलाब को आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में रोज बोलते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम, ठीक है, पढ़ते पढ़ते जैसे देखिए कोई एक ही चीज पर्टिकुलर हम फोकस करके कर रहे हैं तो उस पर हम उसका एडिशनल पार्ट भी करते चले, ठीक है। तो जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज का एक साइंटिफिक नेम होता है, तो अगर आप बायोलॉजी में बॉटनी का पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसका एक बॉटनिकल नेम भी है इस प्लांट का। गुड़हल का जो वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम है वो क्या है, रोजा इंडिका। क्या है, रोजा इंडिका, क्या है, रोजा इंडिका, ठीक है। गुड़हल हिबिस्कस रोजा, हिबिस्कस रोजा इसका नाम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका गेंदा, गेंदा का नाम है टेजिटस इरेक्टस, टेजिटस इरेक्टस, ठीक है। इसी प्रकार से आपका चमेली, इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम क्या हो गया, विंका रोजिया, विंका रोजिया, ठीक है। तो ये सारे आपके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसका आप लोग क्या करते हैं, फ्लोरिकल्चर करते हैं, पुष्पों की खेती करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सारे पौधों पुष्पों का आप लोग प्रयोग करते हैं किसी का स्वागत अभिनंदन वंदन करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग जो फ्लावर है हमारा पर्टिकुलर जो एक पुष्प है उसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कब हमारा पुष्प कंप्लीट होगा, कब हमारा पुष्प इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं ये, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो पुष्प है, ठीक है। आज मैं आप लोग को दिखाने के लिए एक पुष्प लेकर के आया हूं, आप लोग को दिखाने के लिए पुष्प लेकर के आया हूं। जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस रोजा, ठीक है, इसका नाम पूरा है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। तो ये आपका गुड़हल है, ठीक है, गुड़हल का फूल, ठीक। इस पुष्प को आप लोग पहचान रहे होंगे, इस पुष्प को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचान रहे होंगे। देखिए किसी भी पुष्प में मेनली 4 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, मेनली 4 पार्ट होते हैं। अगर वो चारों पार्ट आपके पुष्प में प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तो आप उस पुष्प को नाम देते हैं क्या, परफेक्ट फ्लावर का। क्या नाम देते हैं, परफेक्ट, या आप जैसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर, ठीक, पूर्ण पुष्प, ठीक है। यदि उन चारों में से कोई एक पार्ट आपका एब्सेंट हो तो उसको आप कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प। बात समझ में आई, अगर चारों पार्ट उपस्थित हो तो उसको आप नाम क्या देते हैं, कंप्लीट। अगर चारों में से कोई भी एक पार्ट अनुपस्थित हो तो आप क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। वो कौन कौन से चारों पार्ट भैया, ये देखिए, ये हमारा पुष्प है, ठीक है। आप लोग ये जो हरा वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इस रेड वाले पार्ट के, ध्यान से देखिएगा, इस रेड वाले पार्ट के जस्ट पहले ये हरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये हरा वाला पार्ट क्या होता है, सेपल होता है। क्या होता है, सेपल होता है, ठीक है। इसको आप कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अच्छा, इस गुड़हल के पौधे फूल में एक खास बात होती है, इसमें एक इपिकैलिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इपिकैलिक्स। ये जो आपको खड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये, ठीक है, 3 आपको इस साइड में दिख रहे होंगे, 2 पीछे की साइड में है, ये 2 पीछे की साइड में, ठीक है। तो ये पांचों क्या है, इपिकैलिक्स है। क्या है, इपिकैलिक्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। बाकी जो लंबी सी डंडी आप देख रहे हैं इसे पिडेंकल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पिडेंकल बोला जाता है, ठीक है। ये जाकर के आपकी स्टेम से अटैच होता है, ठीक है, इसे पिडेंकल बोला जाता है। और ये आपका हरा वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रेड वाला पार्ट, ठीक, ये क्या आपका पेटल है। क्या है, पेटल। पेटल मतलब आप ये समझिए कि जो
फ्लावर हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है सिर्फ इसी पेटल की वजह से, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट के जो कलर्स के फ्लावर देखते हैं वो किसकी वजह से, इसी पेटल की वजह से। ये पेटल जब कलरफुल होगा तो फ्लावर उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो अगर किसी पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पूछा जाए तो आप पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट बताएंगे फ्लावर, लेकिन किसी फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, यही पेटल, ठीक है। बात समझ में आई, इस पेटल को आप क्या बताएंगे, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट। अभी हमने आपको दो चीजें बताई, पहला बताया अभी सेपल बताया, ठीक है, सेपल, दूसरा बताया पेटल। पहला सेपल, दूसरा पेटल, ठीक है। दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सेपल और पेटल। इसी तरीके से आपका तीसरा पार्ट होता है स्टामेन। तीसरा पार्ट क्या है, स्टामेन। और चौथा पार्ट आपका है कार्पेल, ठीक है। ये चार पार्ट, ठीक है। अगर ये चारों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे तो हमारा फ्लावर कैसा होगा, कंप्लीट होगा। अच्छा, दो पार्ट आपने सेपल पढ़ लिया, पेटल देख लिया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ठीक है। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ये बीच में हल्का सा पीला पीला वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, पीला पीला वाला पार्ट जो कैसे है, एक ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ठीक है। और इसी पे जाकर के ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये, ठीक, ये ब्रांचेस एकदम पूरा आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक ऐसे लाइन है, इसी से निकला हुआ ऐसे ऐसे है, ढेर सारे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को पीला पीला, ठीक है। इस वाले पार्ट को, जो ये पीला पीला वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप स्टामेन। क्या बोलते हैं, स्टामेन, ठीक है। ये जो पीला पीला वाला पार्ट है, बात समझ में आई। और आप ये देख रहे हैं जिसको हमने भी पकड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम टॉप पे गया है, ठीक है, ऐसे एकदम पूरा टॉप कहाँ गया है, टॉप पे गया है और ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है, कार्पल, क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है। ये आपका क्या था, स्टमन था। स्टमन जो होता है वो मेल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो हमारा कार्पेल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है स्टमन, जबकि हमारा ये जो कार्पल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बात समझ में आई। तो हमने देखा सेपल, हमने देखा पेटल, हमने देखा स्टमन, हमने देखा कार्पेल। ये चार पार्ट अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट रहेंगे तो उस फ्लावर को हम नाम देंगे कंप्लीट फ्लावर का। अगर ये चार पार्ट में से कोई भी एक पार्ट अगर आपका एब्सेंट होता है तो उसको हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर का, ठीक है। और ये स्टेमेन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, कार्पल हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। आइए हम लोग जो है इसका डिटेल अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। इतना चीजें तो समझ में आ गई होंगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। अभी तक जितना समझाया है, अगर ये चीज किसी को ना समझ में आई हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएगा वो, ठीक है। जब वीडियो को दोबारा से देखेगा, एक बार और देखेगा, तो उसको चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं आपको पुष्प ऐसे लाइव दिखा दिया, ठीक है, कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि थ्योरी पढ़ लिए और जब प्रैक्टिकल करने लगे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, ठीक है, स्टेमेन कौन सा है, कार्पेल कौन सा, ये चीजें नहीं समझ में आ रहा, ऐसा ना हो, ठीक है। जैसे हमने बताया आपको अभी भी कि पहला पार्ट क्या है, सेपल है, दूसरा पेटल था आपका, तीसरा स्टेमेन था और चौथा कार्पेल था, ठीक है। अब एक हम लोग पुष्प की संरचना बनाते हैं, ठीक है, जनरल पुष्प की संरचना बनाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये जनरल पुष्प की हम लोग क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं और उसका करते हैं अध्ययन।
ठीक है। ऐसे एक जनरल पुष्प की हम लोग क्या बना रहे हैं, संरचना। ये देखिएगा हम लोग संरचना बना रहे हैं पुष्प की, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें आप लोग जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। चार पार्ट हमने बताया था ना, चार पार्ट बताया था कि जिसमें सारे पार्ट प्रेजेंट होंगे उसको आप क्या नाम देंगे, कंप्लीट फ्लावर का नाम देंगे। जिसमें कोई एक पार्ट चारों में से अनुपस्थित होगा उसको क्या नाम देंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर का नाम देंगे, ठीक है। इतनी चीजें तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ में आए उसके लिए हम है, परेशान ना होइएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था कि जो आपका बाहर वाला पार्ट होगा, ठीक है, उसको क्या नाम देंगे, सेपल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सेपल का नाम देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपका खूब अट्रैक्टिव सा पार्ट रहता है, कलरफुल पार्ट रहता है, ठीक है, जो आपका खूब कलरफुल पार्ट रहता है उसको आपने क्या नाम दिया था, पेटल का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पेटल का नाम दिया था। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें सेपल और पेटल दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। दोनों आपस में आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एकदम से ज्वाइंटेड होते हैं। जैसे अभी इस पुष्प की बात करते हैं, इस पुष्प की बात करते हैं, इस पुष्प में आप देख रहे थे सेपल और पेटल दोनों अलग अलग थे, ठीक है। ये देखिए आपका, ये हम निकाल रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है आपका, सेपल, ठीक है, और ये रेड वाला पार्ट ये क्या आपका, पेटल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं जिसमें आपका सेपल और पेटल एकदम फ्यूज होता है, मिला हुआ होता है, तो वो उसको बोला जाता है टेपल। क्या बोला जाता है, टेपल, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों मिल गए आपस में, सेपल और पेटल, तो उसको नाम क्या दे दिया जाता है, टेपल का नाम दे दिया जाता है। बात समझ में आई। तो ये आपका सेपल हो गया, ठीक। दूसरा आपका जो खूब कलरफुल पार्ट है, पूरी तरीके से फैला हुआ चारों तरफ, उसको आपने क्या नाम दे दिया, पेटल का नाम दे दिया, ठीक है। सेपल पेटल आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, इस फिगर में आप अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब चूंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है, इसके जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, या मेल सेक्स फ्लावर का मेल सेक्स पार्ट कौन सा है, फीमेल सेक्स पार्ट कौन सा है, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसको आप नाम देते हैं स्टिग्मा। क्या नाम देते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको नाम देते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसको नाम देते हैं आप, जो ये इस जो घेरा हुआ है पार्ट, ठीक है, ये अंदर वाला, इसको आप नाम देते हैं ओवेरी का, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो एकदम आप लंबा वाला पार्ट देख रहे हैं, खूब लंबा सा, ठीक है, ये वाला देखिए, ये आपका एकदम जो आपका रेड रेड दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम से रेड रेड, ठीक है। ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। जिससे स्टिग्मा आपका अटैच है, इसको बोलते हैं क्या, स्टाइल, ठीक है। और एकदम अंदर जाएंगे तो एक ऐसा पार्ट दिखाई देगा आपको, उसको क्या बोलते हैं, ओवेरी। जब इसको हम निकालेंगे, ठीक है, पेटल को, तो जो हमें दिखाई देगा पार्ट, वो क्या होगा आपका, ओवेरी होगा। बात समझ में आई। तो उम्मीद करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी भी आपको समझ में आया होगा। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी जो होता है वो आपका किसका है, कार्पेल। इसको इस कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, ये फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, तीनों को क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अथवा कार्पल। क्या है, कार्पल अथवा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, ठीक है, तीन इस साइड, तीन चार इस साइड, ठीक है। मतलब ये जो पीले पीले वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो पीले पीले वाले हैं, ठीक है,
हल्के बहुत पतले से फिलामेंट से लगे हुए हैं, पीले पीले हैं, ठीक है। इसको आप नाम देते हैं क्या, एंथर, और इसका नाम क्या देते हैं, फिलामेंट या तंतु, ठीक है। आप इसको नाम देंगे फिलामेंट या तंतु, फिलामेंट, ठीक, या तंतु, ठीक। और इस वाले पार्ट को आप क्या नाम देंगे, एंथर, क्या नाम देंगे, एंथर, ठीक है। ये आपका एंथर हो गया, ये, और ये क्या हो गया, ये चीज, ये आपका फिलामेंट हो गया। बात समझ में आई, एंथर और फिलामेंट ये दोनों किसके पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, स्टमन। बात समझ में आई। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों चीजें जरूर समझ में आएंगे, सेपल, पेटल, स्टमन और कार्पेल। कार्पेल के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये तीनों किसके पार्ट हैं, इस कार्पेल के। और कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसी तरीके से एंथर और फिलामेंट क्या है, आपके स्टमन के पार्ट है, ठीक है। और स्टमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे हमने बता दिया कि चारों पार्ट जिस भी फ्लावर में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट अगर एब्सेंट हो गया तो इनकम्प्लीट फ्लावर। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, अभी आप लोग ने जो है एक पुष्प का चित्रण देखा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किसकी किसकी बात की थी, 4 फ्लावर के पार्ट की बात की थी, सेपल, पेटल, स्टमन और कार्पेल की बात की थी, ठीक है। हमने बताया था कि कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं, कितने, 2, सॉरी, कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, और स्टमन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। स्टमन के कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा इसको बोलते हैं, स्टाइल इसको बोलते हैं, और इस जो आप हल्का राउंडेड सा पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ओवेरी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ओवेरी का नाम देते हैं। बात समझ में, इसको आपने क्या नाम दिया, ओवेरी का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में जो आपका स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा को आप वर्तिकाग्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा आपको बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, इसको वर्तिकाग्र, स्टिग्मा को वर्तिका, स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ओवेरी होता है, इसी ओवेरी में आप देख रहे हैं हल्का सा ये राउंडेड राउंडेड कुछ है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ ना, ये बेसिकली क्या आपका ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल है। जब फ्लावर बनता है, ठीक है, फ्लावर क्या करता है, जो आपका जो ओवेरी है, जब ये पक जाता है, ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मतलब जब मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओवेरी आपका फ्रूट में, ठीक है। फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है, ठीक है, जो फ्रूट बनता है फ्लावर आने के बाद ही बनता है। तो जो आपका ओवेरी है, ओवेरी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में या फल में। बात समझ में आई। ओवेरी जब पक जाता है या परिपक्व हो जाता है, परिपक्व ओवेरी ही परिपक्व अंडाशय ही बदल जाता है किसमें, फल में, ठीक है। परिपक्व अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में। और जो परिपक्व ओव्यूल है इसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में या बीज में, ठीक है। जब आप लोग फल खाते हैं तो उसमें बीज रहता है, तो वही ये परिपक्व ओव्यूल ही है, ठीक है। परिपक्व ओव्यूल ही है जो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीज में। बात समझ में आई। परिपक्व ओवेरी या अंडाशय से फल बनता है, परिपक्व ये जो आपका ओव्यूल है, ठीक है, बीजांड है, इससे क्या बनता है, बीज बनता है। बात समझ में आई। ये चीजें वर्तिका और ये आपका ओवेरी या अंडाशय है, ठीक है, इसके अंदर ये ओव्यूल लगे हुए हैं। बात समझ में आई। चलिए, ये आपका फीमेल वाला पार्ट हो गया, कार्पेल का पार्ट हो गया। हम लोग अब स्टेमन वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। स्टेमन वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था एंथर है और ये फिलामेंट है, ठीक है। क्या है, एंथर है और ये फिलामेंट, ठीक है। देखिए, जो आपका एंथर होता है इसको बेसिकली ये परागकोश मतलब पॉलन्स है,
इसमें आपका क्या रहता है, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है, पराग कण रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो ये इस पराग कोश में पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, और यही पॉलन ग्रेन विभिन्न माध्यमों से होता हुआ आपके इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आता है, फिर इसके बाद पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आई? तो आगे की प्रोसेस है, पहले हम लोग देखते हैं ये परागकोश और ये तंतु क्या है, ठीक है। तंतु मतलब बेसिकली एक जैसे आप बेस प्रोवाइड, मतलब जैसे आप किसी चीज से लगा हो, ठीक है, हल्का सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे बस ये आपका परागकोश लगा होता है, सपोर्ट करने का कार्य करता है। परागकोश को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये फिलामेंट या तंतु करता है, ठीक है। अब इस परागकोश को आप कट करके देखें तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इसमें हमने क्या किया है, परागकोश को क्या कर दिया, कट कर दिया, परागकोश को क्या कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि परागकोश को आपने यहाँ से कट कर दिया, जब कट कर दिया तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ना भैया। जब आपने परागकोश को कट किया तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राउंडेड राउंडेड, ठीक है। तो जब आपने ये कट किया तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, क्या है, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। इस पॉलन ग्रेन को आप क्या नाम देते हैं, पराग कण, क्या नाम देते हैं, पराग कण। परागकोश किसे कहते हैं, जहां पे पॉलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है उसको क्या नाम देते हैं, परागकोश का नाम देते हैं, ठीक है। और आप बीच में आप ये देख रहे हैं दो मोटी मोटी लाइनें, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ डेसिडेंस, ठीक है। उम्मीद ये आपका क्या है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये आपका क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बात समझ में आई? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, ठीक है, और इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। ये जो पार्ट है बीच वाला, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, अंडाशय, ये सब जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओव्यूल, इसका है ओवेरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ठीक दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आया? इसको बोलते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक, इसको बोलते हैं फिलामेंट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये इतनी चीजें पूरी समझ में आई होंगी। देखिए, लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमको उसके पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस कक्षा में आपने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, 11th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी था। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीजें समझ में ना आ ही रहा हो, या जिसका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो हमने एक बार ये चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। हमने ये भी बता दिया कि जब चारों पार्ट क्या आपके क्या क्या, सेपल, पेटल, फिर इसके बाद स्टोमेन और कार्पेल, चारों पार्ट फ्लावर के अगर प्रेजेंट है, ये मेन पार्ट है। बाकी और भी पार्ट होते हैं जो ओव्यूल वगैरह जो है इसी का पार्ट है, फ्लावर का ही, ठीक है। लेकिन ये एसेसरी पार्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ मेन पार्ट की बात करते हैं। आपके सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे जिस फ्लावर में, उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर का नाम दिया जाता है। और अगर चारों में से कोई एक पार्ट आपका इनकम्प्लीट मतलब एब्सेंट हो तो उसको आप नाम क्या देते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर का, ठीक है। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर के, ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर किसका, गुड़हल का। कंप्लीट फ्लावर क्या है, उसका एग्जांपल गुड़हल है। कंप्लीट फ्लावर का आपका एग्जांपल क्या है, जो आप गुलाब देखते हैं, ठीक है। गुड़हल और गुलाब किसके एग्जांपल हैं, आपके कंप्लीट फ्लावर के एग्जांपल हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आपके ऑर्चिड नाम सुना होगा, ठीक है, ओक, ये सभी क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जांपल हैं, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पौधों के लैंगिक जनन, आगे प्रक्रिया क्या है, पूर्व निषेचन, ठीक है, फिर निषेचन के पश्चात की प्रावस्था, निषेचन के पूर्व की प्रावस्था और उसके बाद की प्रावस्था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बस